अस्सलाम वालेकुम, ये हैं कायनाती खबरें। भाई, लोग स्पेस में जा रहे हैं और स्पेस से वापस ज़मीन पे आ रहे हैं। तो हाल ही में जहां पर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक एस्ट्रोनॉमर सुल्तान अल नयादी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ज़मीन के गिर्द तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करता है अपने मदार में, अपनी ऑर्बिट में, वहां पर सुल्तान अल नयादी गए और 6 महीने उन्होंने वहां पर गुजारे। और 6 महीने के बाद हाल ही में वो वापस स्पेस एक्स कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल नामी स्पेसक्राफ्ट के जरिए जमीन पर लैंड किए। अब सुल्तान अल नयादी की इस ट्रिप की खास बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की भी काफी तस्वीरें स्पेस से उतारी। इनफैक्ट जरा ये तस्वीर देखें, ये सुल्तान अल नयादी ने रात के वक्त स्पेस से, ऑर्बिट से लाहौर की तस्वीर उतारी और उसके साथ साथ उन्होंने ये लखनऊ की तस्वीर भी स्पेस से उतारी। तो देखें हमारे शहर रात के टाइम स्पेस से कैसे दिखते हैं। तो सुल्तान अल नयादी ने काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी की, उन्होंने साइंटिफिक आउटरीच भी की, यानी आप, मैं और हम सब लोग जो शौक रखते हैं साइंस का या स्पेस का, उनके लिए उन्होंने काफ़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी बातचीत भी की। उन्होंने स्कूल के बच्चों से बराह रास्त स्पेस से 27,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूमते हुए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बैठे हुए। तो ये एक अमेजिंग अचीवमेंट है और बहुत सारी मुबारकबाद यूएई के सुल्तान अल नयादी को। अब अगर हम स्पेस पे आने जाने की बात कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ बात करेंगे पहली पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम की, जिन्होंने हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक के जहाज के अंदर सफर किया और वो पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट बनी, क्योंकि वो स्पेस में गई और उन्होंने वहां से जमीन को देखा जहां ऊपर आसमान काला था और नीचे जमीन थी। और ये छोटी सी एक फ्लाइट थी और उसके बाद वापस जहाज की तरह ही इनका जो स्पेस प्लेन है वर्जिन गैलेक्टिक का, वो वापस लैंड कर गया। ये वाकया अमेरिका के स्टेट न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट के ऊपर वाक़ हुआ। तो स्पेस पोर्ट एक जगह है जहां पर कायनात एस्ट्रोनॉमी इन उर्दू अगर आपने देखी है तो वहां पर हमारे डॉक्टर सलमान भी वहां पर गए और उन्होंने नमीरा सलीम के साथ बातचीत भी की, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो स्पेस से आ जा रहे हैं, टूरिज्म शुरू हो चुका है। हो सकता है कि किसी एक किस्त में मैं आपसे कायनाती खबरों में बात करूं स्पेस से, लेकिन खैर वो दिन शायद अभी काफी दूर है। We're ready to go. तो चलिए जमीन से निकलते हैं और जरा सूरज की तरफ चलते हैं। पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूरज के गिर्द घूमने वाली एक स्पेसक्राफ्ट है, उसने हाल ही में अपना सूरज के सबसे करीब से गुजरने का रिकॉर्ड ब्रेक किया। यानी वो सूरज की सतह, जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर से वो तकरीबन 72 लाख किलोमीटर दूर से गुजरी। अब ये इंतहाई करीब है, देखिए, लेकिन सुनने में तो लगता है कि ये मतलब 72 लाख तो बहुत ज्यादा है। तो भाई जरा अंदाजा करें कि जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और आपको पता है गर्मियों में क्या हाल होता है हमारा। और सबसे पहला सैयारा मरकरी सूरज से 5 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब 72 लाख किलोमीटर के फासले से सूरज से होके गुजरी। अब ये एक और भी अमेजिंग खबर है, क्योंकि ये सूरज के इतने करीब थी कि सूरज उसको अपनी तरफ इतनी कशिश से खींच रहा था और वो इतनी स्पीड से मूव कर रही थी कि उस वक्त क्लोजेस्ट अप्रोच के वक्त पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड तकरीबन 6.25 लाख किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो चल रही थी। इसका मतलब है कि तकरीबन 170 किलोमीटर फी सेकंड। यानी आप हिसाब लगाएं कि शायद लाहौर से इस्लामाबाद 2 सेकंड में वो स्पेसक्राफ्ट कवर कर लेती फासला। इस कदर स्पीड से वो सूरज के गिर्द घूम रही थी। तो हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं सुल्तान अल नयादी को, हमारी पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम को और पार्कर सोलर प्रोब को, जिन्होंने ये अमेजिंग अचीवमेंट्स हासिल की। आपके आसमान में अगर आप मगरिब के फौरन बाद ऊपर की तरफ देखें डायरेक्टली, तो आपको
3 सितारे नजर आएंगे ब्राइट से और ये एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। इसको कहते हैं समर ट्रायंगल और इन 3 सितारों के अपने अपने नाम हैं। सबसे ब्राइट इनमें से सितारा है वेगा, उसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर आपको नजर आएगा डेनिब और इन दोनों की राइट साइड पर ट्रायंगल को कंप्लीट करते हुए आपको नजर आएगा अल्टेयर। ये 3 सितारे मिलकर एक समर ट्रायंगल बनाते हैं और नाइट स्काई में ट्रायंगल्स हम उनको कहते हैं जिनके दरमियान से हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गुजरती हुई नजर आती है। लेकिन ये मिल्की वे इनके अंदर से गुजरती हुई आपको शहर के अंदर से नजर नहीं आएगी, ये आपको किसी डार्क साइड से जाकर देखनी होगी। Slowly in the starry sky. कायनाती टुकड़ा। कायनाती टुकड़ों में हम बात करेंगे कि चांद किस तरह जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर चला जाता जा रहा है और चांद जमीन से उस रफ्तार से दूर जाता है जिस रफ्तार से आपके और मेरे नाखून उगते हैं। जी हाँ, और वो रफ्तार है तकरीबन 4 सेंटीमीटर हर साल। तो अगली दफा जब आप अपने नाखून बढ़ते हुए देखें तो जरा चांद के बारे में भी सोचिएगा कि उसी स्पीड से चांद भी जमीन से आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता जा रहा है। You gotta cut those nails, man. तो हमने इस किस्त में बात की यूएई के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी की 6 महीने के बाद स्पेस स्टेशन से जमीन पर वापसी, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम की पहली दफा स्पेस के अंदर सैर, उसके बाद हमने पार्कर सोलर प्रोब की बहुत ही करीब सूरज के आने की विजिट की बात की और उसके बाद आपके आसमान में समर ट्रायंगल की बात की और आखिर में कायनाती टुकड़े में चांद और आपके नाखून। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस कायनात में अगली कायनाती खबरों तक इंतजार करें।